जय हिंद। आप देख रहे हैं मिंटू सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस, और डाइस में दो काम हम लोग करेंगे। पहला, डाइस का जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक चीज है, बेसिक भी देखेंगे, और जितना अभी तक बिहार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अब तक, यानी सितंबर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उस सब क्वेश्चन को जो हम पहले बेसिक बताएंगे उसी से सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप सब अंत तक इस क्लास को देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले डाइस का जो बेसिक है वो जान लिया जाए। तो डाइस का हिंदी होता है पासा। अब ये जो पासा होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड मानक पासा, स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है जनरल डाइस, यानी सामान्य पासा। अब सबसे पहले डाइस से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो दो काम करना चाहिए। पहला काम कि उसको पहचान करें। सबसे पहले पहचान करें कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड डाइस को बनाने का जो तरीका होता है उसको लगाएं। उसके बाद जनरल डाइस है तो जनरल डाइस को बनाने का जो तरीका है उसको लगाएं। तो दोनों को हम बता रहे हैं, पहचान कैसे करेंगे वो भी, और कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि ये बन जाएगा और लगभग सभी सवाल बनाने आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक खाली याद रखना है। डाइस से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं परीक्षा में। निश्चित रूप से डाइस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए एकदम बनाने आ जाएगा। इसमें हम पूरा इसका मुख्य जो बेसिक है इसको बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर जब भी स्टैंडर्ड डाइस होगा तो कोई भी डाइस का जो दूगो संगत पासा का अगर हम लोग देखेंगे, यानी किसी भी पासा में अगर किसी दूगो संगत को जोड़ेंगे, अगर साथ नहीं आएगा, जोड़ने के बाद साथ नहीं आएगा, तो उसको कहेंगे कि ये जो पासा है कौन पासा है? मानक पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है। अब जब पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, योग दोनों को जोड़े। जैसे यहां पे ये पासा है, इसका है 3, इसका है 2, इसका है 5। चाहे इस तरीका से पासा दिया है, ऐसा पासा दिया है, ऐसा अगर कोई पासा दिया है तो मान लो कि यहां पे 3 है, 5 है, 2 है। ऐसे करके क्वेश्चन में एक ही पासा का अलग अलग आकृति दे सकता है। तो किसी भी इसके पड़ोसी को जोड़ेंगे, किसी भी दूगो पड़ोसी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने पर अगर साथ नहीं आता है तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। अगर जोड़ेंगे या साथ आ जाएगा तो उसको कहेंगे जनरल डाइस है। तो अगर पूछा जाए कि इसको बताओ ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है, तो क्या है ये? स्टैंडर्ड है कि जनरल? 5 और 2 7 हो जा रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल में आएगा। अगर इसी को यहां से क्या करें हम, यहां से ये कर दे, यहां पे रख दे, मान लो कि 1 रख दे। अब ये पासा क्या है? स्टैंडर्ड है कि जनरल है? ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये 7 नहीं हो रहा है। फिर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी ये 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। क्या है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। इसका अगर बात किया जाए ये, तो ये कौन डाइस है? ये जनरल डाइस है। कौन डाइस है? जनरल डाइस है। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गया कि किसको जोड़ेंगे तो उसके पड़ोसी को जोड़ेंगे। या कितना पड़ोसी लेंगे? 2। जैसे ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, तो सिर्फ 2 को ही लेना है। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब बनाने का तरीका क्या है? ये चिन्हने का तरीका अभी जाने हैं। अब बनाएंगे कैसे? तो याद रखना
कि जब भी बनाना होगा कहा जाए कि 1 का उल्टा बताओ, क्वेश्चन पूछ दे कि 1 का उल्टा बताओ, तो इसमें ऐसा संख्या उल्टा होगा कि जब उसको जोड़ेंगे ना तो ये 7 बन जाए, मतलब 1 का उल्टा हो जाएगा 6, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 7, तो ये इसका उल्टा है। या 6 का उल्टा पूछ दे तो 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा पूछ दे तो क्या हो जाएगा 6। अब यहां पर देखो, अगर कहा जाए 2 का उल्टा बताओ 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही पूछा जाए कि 5 का उल्टा तो 2 हो जाएगा, 3 का उल्टा पूछ दे तो 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 7। बस स्टैंडर्ड खत्म। जनरल में अगर देखा जाए तो योग जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7। जनरल डाइस तभी होगा जब 2 गो पड़ोसी को जोड़ेंगे, 2 गो संगत को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितना हो जाए 7, तो उसको कहेंगे ये कौन डाइस है, हाँ जनरल डाइस है। अब जब जनरल डाइस होगा तो इसको बनाने का कितना तरीका है 3। एक है 2 डिजिट कॉमन रूल, दूसरा है एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल है, एडजेसेंट रूल है। और तीसरा है रोटेशन रूल, रोटेशन रूल। अब 2 डिजिट का मतलब जैसे इसमें 1 2 3 गो इसमें डिजिट है, ये क्या है डिजिट है, 1 क्या है डिजिट है, 2 क्या है डिजिट है, 3 क्या है डिजिट है। तो जब कोई भी 2 गो पासा को लेंगे और उसमें 2 गो कॉमन होगा, क्या होगा 2 गो कॉमन होगा, तो वहां पे 2 डिजिट कॉमन रूल लगाएंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है संगत, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है संगत, तो संगत एडजेसेंट का मतलब होता है संगत नियम। इसका होता है 2 कॉमन नियम। इसका होता है घूर्णन विधि। तो अगर जो पूछा है, मान लो कि कह रहा है कि 2 का उल्टा जनरल डाइस है, तो देखो कि जो और पासा का अलग अलग मतलब स्थितियां दी गई है, उसमें 2 किस्में है। तो जिसमें 2 होगा उसको मान लेंगे और उसके बाद उसको घुमा देंगे। ऐसे घुमा दो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये बुझा जाएगा पूरा, ऐसे घुमा दो नहीं तो ऐसे घुमा दो, इसको कहा जाता है घूर्णन विधि। तो ये तीनों विधि का आगे क्वेश्चन में जब यूज किया जाएगा ना, तो प्रॉपर तरीका से हम बता देंगे कि यहाँ पे कौन रूल यूज किया जाएगा। तो अभी बस इतना ही बेसिक, इतना ही ध्यान रखना है। और एक सीढ़ी वाला ध्यान रखना है, सीढ़ी वाला इस तरीका से अगर इस डाइस को खोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो पासा है इसको खोल दिया जाए तो ऐसे ये छितरा जाएगा, इसका 6 गो हिस्सा बनेगा इस तरीका से। मतलब कितना हिस्सा हुआ अभी 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीका से ये मान लो कि यहाँ पे 2 है 3 है 1 है 4 है 5 है 6 है, ऐसे आ गया। और इसमें पूछा जाए कि कौन किसके उल्टा है, तो उल्टा 1 को छोड़ दिया जाता है। जैसे 2 का उल्टा हो जाएगा 1, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, 3 का उल्टा 4, और 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, 5 का उल्टा 6। मतलब एगो ये छोड़ देना है, 2 के बाद इसको नहीं कहेंगे उल्टा, ही तो सामने है ना, इसका तो संगत है, तो ये उल्टा नहीं होगा, एगो छोड़ देंगे उसका उल्टा हो जाएगा, एगो को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही पता चल जा रहा है कि अगर इसको हम लोग 3 ले लेंगे तो 3 तो इसके सामने, अगर इसको मोड़ेंगे ऐसे करके मोड़ेंगे तो ये इसके साथ में ना आएगा, उल्टा तो आएगा नहीं, इसका पड़ोसी बन जाएगा, तो उल्टा एगो छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीका से सीढ़ी वाला बनाया जाता है। 2 का उल्टा 1, 3 नहीं होगा 1 होगा, और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का उल्टा एगो ये छोड़ देंगे, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, और 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 6। तो अब पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन अब बनाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पढ़ो पहला क्वेश्चन।
तो एक नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है बताओ, जनरल है कि स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है। किसी दो को जोड़ने के बाद आ रहा है 7, नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड है। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेगी 7 हो जाएगा 3, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। 2 नंबर 2 के विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत भी ऐसे ही, 2 का विपरीत 5। यहाँ पे 2 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 का विपरीत 5, ठीक है। 3 का, तो 6 का पूछ रहा है, तो 6 में कितना जोड़े, 1, तो कितना हो जाएगा, तो यानी 1 आंसर हो जाएगा। 6 व 1 7, यही आंसर हो जाएगा 1। तो स्टैंडर्ड वाला बनाना बड़ा आसान है। अब देखो 4 नंबर, 4 नंबर कैसे बनेगा। नीचे पासे की 4 स्थितियां, मतलब पासा 1 है या 4 को अलग अलग इसका रूप दिखाया गया है। अब हमको बताना है 1 हो तो 1 में कौन सी संख्या होगी, मतलब जब पासे के ऊपर 1 हो, ऊपर 1 हो तो पेंदी में, पेंदी माने नीचे, जैसे बाल्टी का नीचे वाला हिस्सा पेंदी कहलाता है कि नहीं। तो एक का मतलब विपरीत पूछ रहा है, क्या होगा। तो 1 का पूछ रहा है तो हम लोग इसको किससे बनाए, गुणन विधि से बनाए कि किससे बनाए, यहाँ पे अब देखना है। सबसे पहले तो किसी का 7 आ रहा है ना, आ रहा है, इसका मतलब जनरल डाइस है। तो इसमें हम 2 डिजिट कॉमन रूल लगाएं कि एडजेसेंट रूल लगाएं कि रोटेशन रूल लगाएं। अब हम लोग देखेंगे, बना के इसको देखा जाएगा। 1 का पूछा जा रहा है, तो अगर ऐसा होता, ये कब लगाते, सुनो, ये कब लगाते 2 डिजिट रूल, कि दूगो अलग अलग जो पासा है, दूगो पासा में दूगो चीज मिल जाता है। माने ये पासा है और ये पासा है, इसमें भी दूगो मिल जाए और इसमें भी मिल जाए अलग अलग। लेकिन अगर पूछा है 1, तो 1 नहीं लेना है। ये रूल लगाने के लिए 1 नहीं लेना है। मान लो बना ही देते हैं, जैसे मान लो कब लगाते इसको, इस तरीका से मान लो ये पासा हो गया, यहां पर है 2, यहां पर है 1, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 5। तो यहाँ पर देखो 2 डिजिट, दूगो डिजिट है कि नहीं, एक ही जैसा है, तो यहाँ पे लगाएंगे। अगर ऐसा रहता ना तो इसको लगाते, क्योंकि ये जनरल ही डाइस है, जनरल है कि नहीं, 5 या 2 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पे दूगो है, एक जैसा है, तो जब इसको लेंगे तो 6 व 5, 6 व 5 तो कॉमन है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ऐसा रहता तो हो जाता। तो ये वाला रूल नहीं लगेगा इसमें, ये वाला नहीं लगेगा। असंगत वाला का अगर हम लोग देखें, संगत वाला का मतलब यहां पे अगर देखेंगे, जैसे 1 है तो 1 का दूगो पासा कोई भी लिया जाए, तो 1 है और 1 इसमें है, तो हम लोग अगर इसको 2 नंबर फिगर और 3 नंबर फिगर लेते हैं, तो 1 का पड़ोसी कौन कौन है, पहला में 4 और 6, 4 और 6। तो यहां पर देखो ऐसा हो रहा है ना कि इसमें कॉमन दिया है, कॉमन दिया है, मतलब इसमें भी 1 और 6 है। दूसरका स्थिति में देखो 1 और 6 है, अगर तीसरका में देखेंगे तो इसमें भी 1 और 6 दिया है और 1 और 4 भी दिया है, और दोनों में कॉमन क्या हो जा रहा है, 1 4। तो हम लोग इसको अगर करेंगे तो ये भी अगर देखा जाए, यानी एडजेसेंट रूल के हिसाब से अगर करें तो 2 बार आ जाएगा। जैसे करके देख रहे हैं, देखो ये मान लो कि हम लिए 1 और 1 का यहाँ पे 4 और 6 हो गया, और दूसर का फिगर में क्या हो गया है 5, यानी 5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गो होना चाहिए। जब संगत लेंगे ना तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि दूसर का फिगर में यहाँ पे 5 दिया 4 दिया है, तो फिर 4 दोबारा तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको बनाया जाएगा। हम लोग बनाएंगे इसको, अगर इसको इस तरीका से बनाते हैं, गुणन विधि से बनाया जाए, या हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने अनुकूल कर लेते हैं इसको। जैसे देखो 1 नंबर फिगर, पहला फिगर देखो और सबसे लास्ट वाला फिगर देखो, पहला फिगर और सबसे लास्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 है, तो 3 को इधर से गुणन विधि लगाओ, तो 3 के बाद इधर आएगा क्या आएगा 5, अब 5 के बाद क्या आएगा 2, और फिर चौथा फिगर में क्या है 3,
और इधर क्या आ जाएगा 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, यहाँ पर मतलब ये वाला रूल नहीं लगा, ये वाला नहीं लगा, अब ये वाला लग जा रहा है। किसका पूछ रहा है, 1 का। तो 1 का क्या आ जाएगा 2, 1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1 का उल्टा, 1 का उल्टा पूछ रहा है तो 1 का उल्टा 2, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, इतना ज्यादा एक क्वेश्चन में इतना समय लगा, तो सीखने के लिए भी मिला है क्या कि 2 डिजिट कॉमन रूल कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, और दूसरा एडजेसेंट रूल कब लगाया जाएगा अगर यहाँ पे कोई और संख्या आता है। क्योंकि 2 फिगर हम लोग लिए ना, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 गो पड़ोसी आना चाहिए अलग अलग, तब जाके यहाँ पे एडजेसेंट रूल लगाएंगे और सही हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट रूल लगाए हम लोग, तो यहाँ पे फिर 4 आ जा रहा था, तो एक जैसा चीज आ जा रहा था कि नहीं, तो एक जैसा आ जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अलग आना चाहिए, तो अलग आ नहीं रहा था, तो अलग नहीं आ रहा था, तो ये वाला रूल तो लगाएंगे नहीं। तो अब रोटेशन रूल लगा के देखे, तो रोटेशन रूल लगाए और हम लोग उस चीज को देखे कि कोई ऐसा 2 गो स्थिति लेंगे जिसमें एक हो, एक तो हो, एक उसमें एक बार आया हो, एक उसमें कितना बार आया हो, 2 गो स्थिति कोई लेंगे और उसमें जो पूछ रहा है ना, जैसे 1 का उल्टा पूछा है तो वह दोनों स्थिति में 1 आना चाहिए। जैसे इसमें देखो 1 में और 4 में एक ही बार ना आया है, तो एक ही बार जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो एक बार आना चाहिए, और दोनों में कोई एगो दूसरा कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें दूसरा कौन कॉमन हो रहा है 3, तो 3 हो रहा है, तो रोटेशन रूल लगा दिए। तो ये सब चीज कैसे आएगा, ये सब चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। तो अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देखें, पढ़ो 5 नंबर। तो ये हो गया, ऐसा डाइस बनाना आसान होता है, इसीलिए जल्दी से बन जाता है वाई के जैसा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया, ऊपर काला ब्लैक, नीचे सफेद व्हाइट, इधर पीला, इधर बीच में क्या दिया है लाल, इधर क्या दिया है काला, उसके बाद ग्रीन दिया है, यही ना है। अब पूछ क्या रहा है, किसका विपरीत पूछ रहा है, ब्लैक। ठीक है, हाँ, एक हिंदी एक इंग्लिश हो जाएगा ऐसे। अब ठीक है, क्वेश्चन यही ना है। अब कह रहा है कि लाल का उल्टा बताओ, किसका उल्टा, लाल का उल्टा। तो लाल का उल्टा यहाँ पे कैसे बताएंगे, जब देखो जब डाइस इस तरीके से संख्या में अगर दिया रहे ना, संख्या में जनरली ध्यान रखना लगभग सब जगह अगर ऐसे अंक में दिया है तो हमको चिन्हना पड़ता है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। लेकिन अगर इस तरीके से सिंबल में दिया जाए, लाल हरा, चाहे एट दी रेट ऑफ दे दिया जाए, चाहे एंड दे दिया जाए, चाहे स्टार दे दिया जाए, तो उसमें ध्यान रखना ये जनरल डाइस हमेशा होता है। कौन डाइस होता है, जनरल। वो जो होता है ना जनरल डाइस होता है, तो अधिकांश क्वेश्चन जो होता है घूर्णन विधि से ही बन जाता है। ऐसे तो इसमें से ये भी लग सकता है, दोनों में से कोई भी, लेकिन रोटेशन विधि से बन जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिंबल वाला कभी भी स्टैंडर्डाइज जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अब इसको बनाए कैसे। तो रोटेशन विधि से बनाए, तो इसमें दोनों में कॉमन देखो क्या है, काला काला यानी ब्लैक। तो अब इसको घुमाओ, इधर से ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा व्हाइट, फिर ब्लैक, इसको घुमाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, यहाँ पे घुमाएंगे तो रेड, और उसके बाद हरा। पूछ क्या रहा है, लाल का उल्टा, तो क्या हो जाएगा पीला, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर। यहां पर एक बार देख लो तो नीचे ये दिखाई दे रहा है 6 नंबर। ठीक है, क्या, अच्छा कोई बात नहीं, ये दिखाई देना चाहिए। अब देखो अब पढ़ो 6 नंबर। मतलब कह रहा है मानक कह दिया, मानक माने स्टैंडर्ड।
ये बता दिया है कि मानक है, तो 4 और 3 लिखा है। क्या लिखा है? तो इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग। तो 4 का उल्टा क्या होगा? 3, और 3 का उल्टा 4। तो इसका जोड़ कर रहा है कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7। तो 6 तक हो गया। आगे अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाएगा। तो अब 7 नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है? 2 पासा है अलग अलग। अब इसको फेंकेंगे तो कितना प्रकार से 9 होगा? तो जैसे एगो पासा में कितना संख्या होगा? 6 तक। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। दूसर का पासा में भी। तो अब इसके बाद कितना प्रकार से 9 हो जाएगा? तो 5 और 4, 4 और 5, 9, 3 और 6, और 6 और 3, यानी कितना तरीका हुआ? 1, 2, 3, 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर बोलो। नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है, तो 4 का विपरीत कह रहा है। तो 4 का विपरीत बताने के लिए हमको पहले चेक करना है कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो बताओ तो किसी का भी योग हो जा रहा है 7। 4 और 3 7 पहला में ही हो जा रहा है ना, तो जनरल है। अब 4 के विपरीत कह रहा है, तो हम यहाँ पे अब कौन रूल लगाए तीनों में से? क्या सॉरी, यानी जनरल डाइस है, ये पता चल गया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये तीनों में से कौन सा हमको रूल लगाना है। तो अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमको निकालना क्या है। पहले ये देखो, 4 का विपरीत कह रहा है, तो 4 4 कॉमन वाला किस में दिया है? 1 में दिया है और 3 नंबर में दिया है। जो निकालना है उसको देखो। तो 4 का विपरीत कह रहा है, तो पहल का फिर अच्छा चलो, ये 9 नंबर देख रहे थे, चलो 8 नंबर इसको देखते हैं। 8 नंबर, एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है। 1 और 3 लिखा है, तो विपरीत फलकों पर अंकों का योग। विपरीत फलकों पर अंकों का योग इस तरीका से, तो इसका विपरीत फलक पर अंकों का योग, ऐसे तो कोई भी विपरीत होगा इसके अनुसार, तो इसका 1 का उल्टा क्या होगा? 6, और 3 का उल्टा क्या होगा? 4। इसका योग कितना होगा? 10 होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। 7 दिया है, तो क्वेश्चन के अनुसार विपरीत फलकों पर अंकों का योग कितना होता है? 2 गो विपरीत, अगर मानक पासा है तो उसके अंकों का योग क्या होता है? विपरीत 7। तो इसका जैसा ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ये कितना हो जाएगा? 7 आंसर कह सकते हैं। अब लेकिन अगर इसका देखा जाए जैसे पूछ रहा है उसके हिसाब से 10 होना चाहिए। 9 नंबर देखते हैं अब। 9 नंबर, तो 9 नंबर पढ़ो। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 का उल्टा, तो 4 का हमको निकालना है, तो हम पहले देख लेंगे कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो बताओ तो किसी का भी 7 हो रहा है? 4 और 3 पहले में ही दिया है 4 और 3, तो 7 हो जाएगा।
तो अब देखो 4 का निकालना है ना, तो किसमें 4 आया है, पहिलका में और लास्ट वाला में। तो अब इसमें देखो, इसको गुणन विधि से बनाया जा सकता है। गुणन विधि से, अगर गुणन विधि से नहीं बनेगा तो इसको हम लोग इससे भी बना सकते हैं, एडजेसेंट से। ये तो 2 डिजिट कॉमन रूल लगेगा नहीं, क्योंकि 2 को कॉमन है नहीं। एडजेसेंट वाला से बनाओ, तो एडजेसेंट वाला से बन जाएगा। तो 4 का कितना पड़ोसी है, 4 का कितना पड़ोसी है, 5 है, और क्या है, 3 है, और तीसरा फिगर में क्या है, 6 और 2। देखो पहले उधर जो क्वेश्चन एगो बनाए थे उसमें देख रहे थे 4 4 2 बार आ जा रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 5 3 6 2 है, अलग अलग आ रहा है। अभी आसानी से ये वाला रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 3 6 2 यूज हो गया है। अब इसमें से कौन बाकी है, 1। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन रूल लगा, एडजेसेंट रूल लगा, संगत नियम लगा। संगत नियम, संगत माने पड़ोसी, मतलब 4 का पहिलका में कौन कौन पड़ोसी है, 5 3, इधर 6 2, बच कौन गया, 1, वही ना उल्टा होगा। उल्टा दिखाई नहीं देता है, उल्टा छुपा रहता है। तो ये तो सब दिखाई ना दे रहा है, दिखाई दे रहा है उसको लिख लो, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे समझना है। चलो 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर पढ़ो। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, नीचे 1 है तो ऊपर क्या होगा, यानी 1 का उल्टा पूछ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो कहीं 1 दोनों फिगर में दिया नहीं है, क्योंकि नीचे है ना, वो 1 तो नीचे है तो लौकेगा कहां से। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे रोटेशन से, या इसको इससे भी बना सकते हैं, पटीदार वाला से। तो 2 का बताओ संगत कौन है, 4 6, इसमें कौन है 5 3, एगो कौन नहीं है, 1। तो 1 हो जाएगा आंसर, 1 दिया है। अच्छा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 हो जाएगा, 2 होगा आंसर। क्यों 2 होगा, क्योंकि एक निचले फलक पर है, ऊपरी फलक पर पूछ रहा है। तो ऊपर ये है 2 और नीचे क्या है 1, ठीक है, तो 2 हो जाएगा आंसर। समझ गए, दिक्कत हुआ क्या पूछना। चलो 11 नंबर देखते हैं, एक बार चेक कर लो, यहां दिखाई दे रहा है नीचे 11 नंबर। चलो ठीक है, अब पढ़ो तो 11 नंबर क्वेश्चन। तो 6 के विपरीत क्या है, 6 के, लेकिन 6 किसी में नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कॉमन तो पहले तो देख लो, जनरल है कि स्टैंडर्ड, जनरल है, 4 और 3 हो जा रहा है, क्या दोनों में 7 दे दिया है, तो यानी जनरल है, ये किसी एक में भी मिल जाएगा तो जनरल कहेंगे। तो अब कॉमन देखो, कॉमन कौन है इसमें, 3। ऐसे गुणन विधि से आंसर आ जाएगा सेम, इसको भी गुणन विधि से बनाएंगे ना, आ जाएगा सेम। तो पटीदार वाला आसान है। तो 3 का कौन है, पहला में 1 4 और दूसरा का में 2 5, कौन छूट गया, कौन छूट गया है 6। तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर के लिए मिटाना पड़ेगा इसे। एगो देखो तो उस साइड डस्टर होगा भीगा वाला, मिटिक नहीं रहा है, बढ़िया। नहीं भिगा लिया हल्का सा। अब बढ़िया धूप निकल गया है। ये जो स्केच है ना, पहले वाला स्केच, वो स्केच बढ़िया नहीं चल रहा है, नहीं तो वो ठीक था, वो मिटिक जाता है आसानी से। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, अब तो खत्म ही हो जाएगा इतना में।
12 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन? ठीक है, कोई बात नहीं, काट दिया जाएगा इसको, हट जाएगा वह। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन 12 नंबर। पढ़ो एक बार 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये बताओ, जनरल अभी हम कुछ बताए थे सिंबल वाला, ये सिंबल वाला है कि नहीं? तो ये तो हमेशा जनरल ही होगा, ज्यादा चांस है कि जनरल ही होगा इसमें, क्योंकि जोड़ेंगे कहां से? नहीं जोड़ेंगे तो ये तो जनरल ही होगा। तो जनरल के लिए किसका पूछ रहा है? डॉलर का। तो इसको कैसे बनाया जाए? गुणन विधि से कि 2 डिजिट? देखो पहले 2 को कॉमन एक जैसा चीज है किसी में? डॉलर मतलब 2 को कह रहे हैं, 2 को कॉमन है, मतलब एक ही जैसा 2 गो है। हमको डॉलर का पूछ रहा है, सिंपल तरीका से डॉलर का पूछ रहा है। तो डॉलर डॉलर किस में दिया है? 1 में, 2 में, तो घुमा दो, रोटेशन विधि से इसको बनाओ। प्रतिशत इधर से ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो प्रतिशत, उसके बाद बताओ स्टार, उसके बाद फिर यहाँ पे डॉलर घुमाएंगे इसको, प्लस, उसके बाद कैप। तो किसका पूछ रहा है? डॉलर का पूछ रहा है। तो ये तो सब यूज हो गया, 4 गो यूज हो गया, एगो कौन नहीं यूज हुआ है? एंड। एंड नहीं यूज हुआ है तो एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये एंड ही ना बाकी है, तो एंड हो जाएगा। चलो ठीक है, यही आंसर है, एंड। चलो 13 नंबर। ये लूडो छक्का वाला है। तो एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे? किसके विपरीत पूछ रहा है? 2, यानी 2 का उल्टा पूछ रहा है। कॉमन देखो तो एक ही जैसा चीज कौन दिखाई दे रहा है पहला दूसरा में? छक्का। तो छक्का दिखाई दे रहा है, तो छक्का को गुणन विधि से बनाओ। इधर से घुमाएंगे 2 4, ठीक है। इधर का क्या हो जाएगा? 5 1। किसका पूछ रहा है? 2 का। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 5, तो 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 आंसर। चलो अब इसके बाद कितना नंबर? 14 नंबर। देखो तो यहां पर देखो, नीचे दिए गए चित्रों में पासे की 3 अलग अलग, एक पासा है, 3 गो अलग अलग स्थिति है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, यही ना है? तो हम लोग को 3 का विपरीत जानना है। तो पहले देखो जनरल है कि स्टैंडर्ड? जनरल है, किसी में आ रहा है 7, आ रहा है, तीसर का फिगर में 7 आ रहा है। तो अब देखो, हाँ दूसर का में भी तो 6 एक साथ आ रहा है, सही सही बोली। आगे अब इसके बाद देखो, हमको 3 का विपरीत जानना है। 3 तो किसी और में नहीं है, एक जैसा 3 नहीं ना है। तो और देखो तो एक ही जैसा किसमें है? एक तो 2 दिया है, और लास्ट वाला में भी 2 दे दिए, एक एक वाला से भी बन जाएगा। तो एक गुणन विधि से बनाओ इसको। तो एक को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, तो बताओ तो 2 3, फिर एक को 4 6। अब क्या पूछ रहा है? 3 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 6 दिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही, यानी यही आंसर हो जाएगा 6। लास्ट रह गया एगो 15 सीढ़ी वाला, पढ़ो तो सीढ़ी वाला। ये डाइस को खोल दिया गया है और 4 गो ऑप्शन दिया गया है इस तरीका से। तो पहले इसका उल्टा लिख लो, बताओ तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5। 2 का उल्टा एगो छोड़ के एक फान के, जैसे कीत कीत खेलते हैं ना, तो एक बार एगो फान जाना है खाना, विपरीत वाला में जाने के लिए कहा जाए कि ऐसे पार दिया गया कीत कीत वाला, कहा जाए कि विपरीत वाला में एक बार विपरीत वाला में जाओ, तो एगो एक बार फान जाना है, विपरीत वाला में चले जाएंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा उल्टा? 5। 1 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। अब देखो तो, अब ऑप्शन के अनुसार इसको बनाओ। देखो जब भी ये 2 होगा ना, कहीं 2 होगा तो 5 नहीं लौकना चाहिए, लौका तो वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। और 1 होगा तो 1 के कहीं 1 का पटीदार नहीं होना चाहिए,
एक का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो दो पहला फिगर देखो तो 5 दिया है और 5 के आसपास कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी एगो से चेक कर लिए, इसमें और क्या है 6 है, तो 6 के आसपास दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3, तो ये तो होगा नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी का देखो, अब बी में देखो 1 है तो 1 का 4 पहले ही लग गया, तो बी भी नहीं होगा। सी का देखो तो सी में 2 का 3 दिखाई दे रहा है, 2 का 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 का 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 1 का 4 यानी सी होना चाहिए। डी देखो तो डी का 1 का 3 1 का 3 1 का 3 ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, 1 का 4 देखो तो 1 का 2 नहीं दिखाई, 2 का 5 देखो तो देखो 1 का 2 का 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 का 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 का 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 का 6। अच्छा इसमें गड़बड़ हुआ है, सी का चेक करो, सी का देखो तो 2 का 5 ये तो दिखाई दे रहा है पहले ही, तो ये नहीं होगा, डी होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को